नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ तक। आप लोग जानते हैं कि बिहार में एक ऐसी सीट है जो चर्चा में बहुत ज़्यादा आ गई है। उस सीट का इंट्रोडक्शन मैं कुछ ऐसे करूंगी। आप जानते हैं पवन सिंह है ये, और काराकाट में सबसे ज़्यादा चर्चा जो है वो आप ही की वजह से हो रही है। भोजपुरी सेलिब्रिटी आप हैं, हम देख रहे हैं कि लोग आपकी गाड़ी पर चढ़ रहे हैं। सबसे पहले बताइए, थक वक्त तो नहीं गए अभी? आदमी कितना भी थक जाए, लेकिन सामने जब जनता का आशीर्वाद दिख रहा हो, जनता के अंदर उमंग दिख रहा हो, तो हर थकावट दूर हो जाता है। हो गया। मतलब दिनचर्या फिर कैसी चल रही है? क्योंकि मैं देख रही हूँ कि बैक टू बैक इंटरव्यूज भी चल रहे हैं और लोगों से भी मिलना जुलना सब कुछ हो रहा है। जीवन में देखिए 32 साल से आदमी सिंगर है जो ऑडियंस ही बना के रखे, एक्टर भी है, और ये हमारे जीवन की तीसरी पारी है जो मैं काराकाट लोकसभा से खेल रहा हूँ। और इंटरव्यू हो गया, माता बहन से मिलना हो गया, भाइयों से मिलना हो गया। तो ये अब देखिए, नमस्कार, नमस्ते नमस्ते, आराम से जाइए भैया। तो बस एक ये उमंग है, और मेरे माँ का आशीर्वाद है। उस माँ ने आदेश दिया कि जाओ बेटा, और आज से मैं अपने बेटे को काराकाट को सौंप रही हूँ। मैं आज भी पवन को मारती हूँ अगर गलती करता है तो। यहाँ के जनता को भी आदेश मतलब बोली है कि अगर पवन से कुछ गलती हो जाए तो आप लोग भी इसको डांट सकते हैं और कान पकड़ के बोल सकते हैं, बेटा ये गलत है, ये सही है। तो ये ऐसे उमंग लेके हम भी काराकाट लोकसभा में हैं, और गाड़ी से नीचे उतर के रोड पे, गांव में, बाजार पे, शहर में, हर जगह आदमी जा रहा है, घूम रहा है, होटल में उमंग ही उमंग दिख रहा है। जिधर देखिए वहां से आशीर्वाद बरस रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। और गाड़ी के शीशे भी टूट रहे हैं, मैं देख रही हूँ। हाँ, तो नुकसान भी हो गया थोड़ा सा। ये कोई नुकसान नहीं हुआ। मेरे शरीर पे जो दिख रहा है, कल आदमी क्या था, आज किस लेवल पे कहाँ बैठा है, ये हमारे जनता का आशीर्वाद है। और जो मेरे पास है, मैं जो हासिल किया हूँ, गाड़ी हो गया, घर हो गया, बंगला हो गया, जो भी है ये हमारी जनता का ही दिया हुआ है। तो कोई चीज़ अगर फूट भी गया, नुकसान भी हो गया या टूट भी जाए तो उसे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आपने इससे पहले अपनी 2 पारियों की बात की, वो कैसी थी, वो बताइए। वो कैसी थी भी, है भी, और रहेगी भी। अभी पारी को थी में मत करिए, अभी है। क्योंकि है। आज हम इस पारी को भी अगर खेल रहे हैं तो उसी पारी के दम पे जनता ही हमको गायक बनाए, जनता ही हमको नायक बनाए। और ये तीसरी पारी में भी जो एंट्री हुआ है, जितना मुझे आशीर्वाद मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, तो मैं तो जैसे हमारे भाई सब हो गए, हमारे मित्र लोग हो गए, ये लोग खुद ही आपस में चर्चा कर रहे हैं कि यार हम लोग उम्मीद नहीं किए थे भाई से कि भाई मेरा इतना मेहनत करेगा। लेकिन मैंने बोला ना कि जनता का आशीर्वाद जब दिखता है ना, उमंग जब दिखता है, तो सब थकान दूर हो जाला। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। गायकी पारी भी, एक्टिंग पारी भी, और ये भी पारी। बस मैं यही बोलूँगा कि मुझे आनंद आ रहा है। अलग क्या लग रहा है इस वाले में? क्या अलग लग रहा है? अलग नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा लग रही है। अलग नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो देखिए हमारे गायकी में भी है, हमारे एक्टिंग में भी है। हाँ, ये है कि थोड़ा सा पर्दे की चीज हो गई, सॉन्ग हो गया, तो वो थोड़ा सा दूरी होता है। ये जो है, ये इसमें क्लोजनेस ज़्यादा है। जैसे वो हम लोग आदमी एक्टिंग करता है तो सब व्यवस्था रहता है कि हाँ कलाकार मेरा यहाँ आएगा, यहाँ बैठेगा, ये वैनिटी है, यहाँ से निकलना है, शॉट देना है, फिर वैनिटी में बैठ जाना है। लेकिन ये जो मेहनत है,
इसमें वैनिटी नहीं है। इसमें गाड़ी भी है तो गाड़ी में भी साइलेंट नहीं रहना है, गाड़ी में भी बातचीत करना है। गाड़ी से उतरिए तो जो माताओं बहनों से, देखिए हम कभी ऐसा सोचे भी नहीं थे, या हमारे फील्ड में जो भी हमारे हम सब कलाकार हैं, हम लोग कभी सोचे नहीं थे कि कभी एक्टर बनेंगे। बट पब्लिक का आशीर्वाद है, वो आदमी सिंगर भी बन गया, एक्टर भी बन गया। और ये जो पारी है हमारे जीवन की, आदमी जब गांव-गांव में जाता और हमार माई, दादी, बड़ी बहन, चाची, बुआ, हमारे बाबा हो गए, दादाजी हो गए, चाचा जी हो गए, हमके हाथ में 100 रुपया रख के, 501 रुपया रख के, 1100 रख के, 2100 रख के पैसा हाथ में रखा था और आशीर्वाद हमके मिला था, विजयी भवा, विजयी भवा। मैं बस, मेरा देखिए यही सपना है कि मेरे दिल में ये अरमान है, जिस तरीके से हमको आशीर्वाद मिल रहा है, जिस तरीके से जनता हम पे मतलब भरोसा कर रहे हैं, भैया, चाचा, माता, बहन, इस भरोसा पे मैं उनको उदास नहीं कर सकता। अब ये काराकाट लोकसभा की जनता की खुशी के लिए अगर पवन सिंह को जान भी देना होगा तो मैं खुशी से दे दूंगा। मुझे सिर्फ और सिर्फ यहाँ हरियाली दिखे, हर जनता के फेस पे खुशी दिखे, मेरा यही अरमान है। लेकिन जिस कदर भीड़ आ रही है, एक मुझे याद है कि राजस्थान में एक कैंडिडेट है रविंद्र सिंह भाटी, एक भीड़ की वो चर्चा हो रही थी, और अभी एक ये भीड़ की चर्चा हो रही है सबसे ज्यादा बिहार में, जहां पर एनडीए के कैंडिडेट को लेकर एक आ जा रहा है कहीं सीट तो नहीं फंस जाएगी, मतलब। और वो कैंडिडेट भी उपेंद्र सिंह कुशवाहा है, पुराने नेता हैं, सीजन नेता हैं एकदम, उनके सामने इस कदर भीड़ आना आपको अच्छा फील हो रहा है? देखिए क्या है, मैं ज़्यादा टिप्पणी करता नहीं हूँ, बट इतना ज़रूर बोलूँगा, पवन सिंह एक भोजपुरी का ऐसा कलाकार है। मैं ये घमंड से नहीं बोल रहा हूँ, मुझे पता भी नहीं ये घमंड होता क्या है। मैं जो भी बोल पाता हूँ ये अपने ऑडियंस के आशीर्वाद से ही बोल लेता हूँ, इससे अलावा हमको ज़्यादा नहीं बोलने आता है। पवन एक भोजपुरी का ऐसा कलाकार है जो, देखिए मैं अपने जीवन में फोक सॉन्ग जितना गाया हूँ, उससे कहीं ज्यादा मैं भक्ति सॉन्ग गाया हूँ। तो पवन अपने जनता के, अपने भाई के, भैया के, माता के, बहन के, नौजवान साथियों के, पवन दिमाग में नहीं रहता है, दिल में रहता है। जिस तरीके से हमको आशीर्वाद मिल रहा है उससे मैं तो खुश हूँ ही। जहाँ तक आपने जो बोला कि कहाँ का भीड़ कैसा, कहाँ का भीड़ कैसा, तो देखिए जिस भीड़ में स्नेह हो, प्यार हो, दुलार हो, आशीर्वाद हो, इस भीड़ का मतलब कुछ और होता है। और एक भीड़ जो दूसरा आपने बोला, तो बहुत सारी बातें ऐसे होती हैं जिस बात को आदमी पब्लिकली या मीडिया के सामने नहीं चाहता है बोलना, वो मैं नहीं बोल पाऊंगा। फिर दर्शक क्या तो दर्शक इतने समझदार हैं कि वो सब समझ जाएंगे, सब समझते हैं कि देखिए एक भीड़ अलग होता है, वो भीड़ कैसे होता है, कैसे करवाया जाता है, ये हम भी थोड़ा बहुत इस लाइन में एंटर किए हैं, तो थोड़ा हमको भी जानकारी हो रही है। मैंने शब्द पकड़ लिया, लेकिन करवाया जाता है तो वो अलग हो गया, उसका महत्व कुछ और है। लेकिन मैंने क्या बोला कि जिस भीड़ में स्नेह हो, दुलार हो, प्यार हो, आशीर्वाद हो, इसका मतलब कुछ और होता है। तो मुझे कोई ये नहीं है, मैं जिस तरीके से मुझे आशीर्वाद मिल रहा है, मैं चाहूँगा कि उधरों से हमको आशीर्वाद मिले। बाकी इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगा इस मैटर पे। अच्छा, आपने क्योंकि अपनी माताजी का भी जिक्र किया, वो पल कैसा था जब आपने सोचा कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ना अपने आप में बहुत स्पाइन का काम है? क्या आप सोच रहे हैं कि आप बिना किसी पार्टी के चेहरे के, ना वहां से माइलेज लेते हुए, खुद के चेहरे, खुद के दम, खुद के काम और क्रेडिबिलिटी पर वो चुनाव लड़ना चाह रहे हैं? जैसे मेरा नाम अनाउंस भी हुआ था, आपने सुना होगा, आसनसोल से। वो पता नहीं क्या मैं देखिए अपने जीवन में कोई काम ऐसा नहीं करना चाहता हूँ ना जिसमें विघ्न हो, कलह हो। मैं कोई भी काम करना चाहता हूँ जिसमें शांति हो, खुशी मिले। मेरा नाम अनाउंस हुआ,
बट आज आपसे मैं गाड़ी में बैठा हूँ, शेयर कर रहा हूँ, पवन सिंह के गाना को ही मुद्दा बना दिया गया, पवन सिंह के सॉन्ग को ही नारी शक्ति से जोड़ दिया गया कि पवन सिंह बंगाल की औरतों को इज्जत नहीं करते हैं। वो ऐसा नहीं है। एक बिहारी जब घर पे गुस्सा होता है या पति पत्नी में बहस होता है तो बिहार के लड़के जो होते हैं ना वो कलकत्ता ही पहले जाते हैं या तो दिल्ली जाते हैं। तो मेरे गाने को ही मुद्दा बना दिया गया। तो मैंने सोचा कि सर क्यों मुद्दा बनाना, आप लोग जो भी करना है हंसी खुशी से करिए, ये हमको मिला है ना, ये आप लीजिए, आप मस्त रहिए, सबको खुश रहना है, सबको ही खुश रहिए। इसके बावजूद भी मैं सबका सम्मान करता हूँ। फिर इसके बाद मैं अपने दोस्तों से बोला, क्योंकि मैं कहीं भी इवेंट करने गया या होटल में रुका हूँ, स्टे कर रहा हूँ, कहीं शूट कर रहा हूँ सॉन्ग का या फिल्म का शूट चल रहा है, हमारे जो चाहने वाले हमारे नौजवान साथी सेट पे जो आते हैं देखने के लिए, वो गुलदस्ता लेके मिल रहे हैं कि भैया सांसद जी बधाई हो, सांसद जी बधाई। फिर अम्मा से हम अपने बात किए तो मेरी माँ भी बोली, क्योंकि 2019 में भी मेरा जिक्र हो चुका था हावड़ा से, वो भी इधर उधर हो गया। फिर मुझे पार्टी का स्टार प्रचारक बनाया गया। मेरी माँ बोली कि बेटा सांसदीय चुनाव लड़ रहे हो ना, क्योंकि मुझे तुमको इस रूप में भी देखना है। मैंने बोला कि माई जब तुहार आदेश हो गए तो तुर बेटा सांसदी के चुनाव लड़ी, अब ये तय है। मैंने पहले इंटरव्यू में भी दिल्ली ये बोला था, किस पार्टी से लड़ूंगा, किस जगह से लड़ूंगा ये तय नहीं है, बट चुनाव लड़ूंगा ये तय है। बस निर्दल के रूप में आप सबके बीच में, अपने जनता के बीच में खड़ा है पवन। माता जी का आदेश था, जैसे आपने बहुत अच्छी बात बताई है। आपके मन की इच्छा क्या थी? क्योंकि नाम आसनसोल की भी आप जिक्र कर रहे थे, आपकी इच्छा क्या थी अंदर से? इच्छा तो बहुत कुछ होता है। मैंने बोला ना कि इसके अलावा भी मैं सबका सम्मान करता हूँ। तो मैं एक तो कम बोलता हूँ, लेकिन जितना बोलता हूँ उतना करता हूँ। मैं बोलता ही उतना हूँ जितना मैं कर पाऊँ, कर सकूँ। तो मैं तो पहले ही बोला था कि मैं चुनाव लड़ूंगा। मैं अपने भाइयों से बोला कि भाई कहाँ से क्या नाम अनाउंस हुआ, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, जो बीत गया सो बीत गया, बट मैं चुनाव लड़ूंगा। अब आप लोग बताइए कि शाहाबाद में पवन को कहाँ से चुनाव लड़ना चाहिए? मेरे भाइयों ने हमसे बताया कि भाई शाहाबाद में काराकाट लोकसभा एक ऐसा क्षेत्र है जहां आज तक विकास का कोई काम ही नहीं हुआ है। कोई काम नहीं हुआ। तो मैंने बोला आप भी मान लीजिए कि मीडिया से हैं, आप भी घूम रही हैं या आगे आप घूमेंगी, तो आप जनता से पूछिए कि हाँ क्या हुआ है क्या नहीं। तो मैंने बोला भाई चलिए मैं काराकाट से ही चुनाव लड़ूंगा, क्योंकि देखिए पवन को सांसद बन के नाम नहीं न कमाना है, पवन को सांसद बन के पैसा नहीं कमाना है, मुझे सिर्फ और सिर्फ सेवा करना है। मैं तो इतना तक अनाउंस कर दिया हूँ कि सांसदीय फंड में जो आता है विकास के लिए वो तो होगा ही। एक कलाकार हूँ, कलाकार के नाते एक मिनी फिल्म सिटी भी बनेगी यहाँ काराकाट। बिल्कुल सोच सकते हैं आजकल आज यहाँ के लोग की एक फिल्म सिटी यहाँ बन सकती है। बिल्कुल बनेगी। कोई चीज हम चाहेंगे तो क्यों नहीं होगा। भोजपुरी भाषा, भोजपुरी फिल्म सिटी, भोजपुरी फिल्मी दुनिया और भोजपुरी फिल्म के लिए भोजपुर जिला में, शाहाबाद में, बिहार में भोजपुरी फिल्मों के लिए, कलाकारों के लिए कोई सुविधा ही नहीं है। आज देखिए यूपी में कितनी फिल्मों की शूट चल रही है, लगातार काम हो रहा है, सब्सिडी मिल रहा है, सुविधाएं मिल रही हैं। तो हम तो चाहेंगे ही ना एक कलाकार के नाते कि यहाँ भी एक छोटी सी फिल्म सिटी बने, यहाँ भी हमारे कुछ भाइयों को रोजगार मिले, सब्सिडी मिले। और इसके बाद जो सांसद को एक तनख्वाह मिलता है, एक सांसद को जो महीना मिलता है, मैंने ये भी अनाउंस कर दिया है कि इस पैसे का भी रोटी पवन नहीं खाएगा। ये पैसे से हमारे क्षेत्र में जो भी गरीब बेटी बहन है, मैं उनकी उस पैसे से वो शादी करवाऊंगा। सारा फंड? जी बिल्कुल, सारा फंड की बात नहीं कर रहा हूँ। एक जो महीना सैलरी जो सैलरी मिलता है सांसद को, वो पैसे की भी रोटी पवन नहीं खाएगा। उस पैसे से हमारे गरीब बहन बेटी के
शादी हुई। और जैसे आपने शुरू में कहा, नहीं तो कान भी पकड़ सकते हैं। बिल्कुल, जो हमारे गार्जियन हैं वो बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि काराकाट की हर एक जनता सांसद है। मुझे सांसद बन के अपने समाज में नहीं खड़ा होना है, मैं एक भाई और बेटा बन के खड़ा होऊंगा। और इस ये में हमारे गार्जियन अधिकार से पकड़ सकते हैं कि बेटा ये सही नहीं है, ये सही है, तुमको ये करना है, क्योंकि तुमने ये वचन दिया है। और मैं किसी को निराश नहीं कर सकता। काराकाट की जनता की खुशी के लिए जान हाजिर है। और मुद्दे कौन से हाजिर हैं? किन मुद्दों पर आप चुनाव ये वाला लड़ रहे हैं? और लोगों के बीच अब तक जितना गए, क्या मुद्दे हैं जो टॉप मोस्ट लोगों का कंसर्न क्या है? यहाँ हमारी लड़ाई किसी को लेके नहीं है। पवन को सिर्फ और सिर्फ यहाँ के विकास के मुद्दे को लेके लड़ाई है। मुझे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे विकास करना है। देखिए हमारे जनता को क्या चाहिए। मैं यहाँ घूम रहा हूँ, कितना गांव में गईली। अब बताइए, एक गांव में हम गईली तब हमार 4-6 बहनें सामने आ गई रोते हुए कि भैया हमारे पास पैसा नहीं है, हम शादी नहीं कर पा रहे हैं। झोपड़ी भी कभी कभी हम लोग मिलजुल के बना रहे हैं, वो भी आंधी आ रहा है तो वो भी उड़ जा रहा है। किसी माँ के पास खड़ा हो तो सिर्फ आंसू गिरना, कोनो चाचा के भी खड़ा होगा तब आंसू गिरना। तो यहाँ दुख दर्द तकलीफ बहुत है। मेरा मुद्दा ही ये है, सिर्फ और सिर्फ विकास। और देखिए सबसे पहले हमारी जनता को क्या चाहिए, आने जाने का व्यवस्था सही हो। देश हमारा देखिए कितना विकास किया, कर रहा है और करेगा भी। बट काराकाट में रोड की स्थिति क्या है ये आप देख लीजिए। मैं आगे विकास की बात क्या करूं, यहाँ तो आने जाने का रास्ता भी सही नहीं है। बिजली हो गया, पानी का व्यवस्था हो गया, और बढ़िया स्कूल कॉलेज होके, बढ़िया स्वास्थ्य की व्यवस्था हो के जो जहाँ इलाज बढ़िया हो जाए। तो हमारी जनता को अगर ये भी मिलता है ना तो इससे बहुत राहत मिलती है। अच्छा, मैंने आपके भाषण में एक और बात सुनी। आपने कहा कि मैंने जो भी फैसले लिए हैं वो दिमाग से नहीं, दिल से लिए हैं हमेशा। तो कौन से फैसले हैं वो जो आपके दिल के करीब है? ये भी उनमें से एक है? हाँ बिल्कुल। और कौन से फैसले? मैं अब अलग अलग ये नहीं है, बट देखिए इतना जरूर है कि मैं अपने जीवन में कोई काम दिमाग से नहीं करता हूँ। हाँ ठीक है, आदमी कलाकार है, एक्टर है, सिंगर है, तो बहुत सारे लोग ऐसे भी आते हैं प्रोफेशनल तरीके से। हाँ जी सर का क्या रेट है, डेट क्या है, ठीक है मेरा ये डेट है, आदमी है बात करने के लिए। पैसे की बात मैं जीवन में कभी किसी से नहीं करता। वो काम हुआ, काम खत्म हुआ, काम शुरू हुआ, नमस्ते प्रणाम सर 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 सर। मैं लेकिन चाहता हूँ कि भाई का भी रिश्ता बने। आज के समय में भी पवन फ्री में सॉन्ग कर देता है कहीं व्यवहार के दम पे। मैं आज के समय में भी फ्री में फिल्म कर देता हूँ व्यवहार के दम पे। तो व्यवहार एक बहुत मायने रखता है। अच्छा, ये आपको लगता है कि जितनी ज्यादा भीड़ आपके हमें जितने भी आयोजन है उसमें नजर आ रही है, यहाँ भी हम जब आगे बढ़ रहे हैं तो भीड़ नजर आ रही है, आपको लग रहा है ये सब वोटों में भी बदल जाएगी? वो सबसे ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। मैंने पहले आपसे क्या बोला, पवन एक भोजपुरी समाज का ऐसा कलाकार है जो पब्लिक के दिमाग में नहीं दिल में रहता है। तो ऐसा नहीं है कि पवन के साथ सिर्फ सेल्फी लेना है, देख के फिर चले गए। क्योंकि इतने कड़क धूप में, इतना तपती गर्मी में कोई सिर्फ सेल्फी लेने के लिए नहीं खड़ा हो सकता है, वो भी 1 घंटा, 4 घंटा, 3 घंटा, 5 घंटा। ये हमारे ऑडियंस का स्नेह है। मुझे पूरा भरोसा है, उम्मीद है कि जो भी जनता हमको देखने के लिए खड़ा बानी जा या भीड़ हो रही है, ये हमको आशीर्वाद के रूप में मिलेगा ही मिलेगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। अच्छा, अंत में परिवार की तरफ से कैसा सपोर्ट है? हमने देखा जब आप नॉमिनेशन के लिए गए, आपके परिवार के सभी सदस्य, आपकी पत्नी, आपकी माता जी जिनका आपने जिक्र किया, वो सब नजर आए, उनकी तरफ से कैसा सपोर्ट है? बिल्कुल, फिर अब तो 24/7 बिजी हो गए। बिना परिवार के सपोर्ट के कुछ नहीं हो सकता है। तो परिवार का फुल सपोर्ट है, वो हमारी माँ है, माँ का आशीर्वाद है, चाचा का आशीर्वाद है, पत्नी साथ में है, भाई मेरा भैया साथ में है। तो
परिवार का सपोर्ट, देखिए किसी भी कार्य में परिवार का सपोर्ट एक अलग मायने रखता है। तो हर तरीके से, हर जगह से, हर समाज से, हर परिवार से पवन को सपोर्ट है। मैं एकदम मस्त हूँ, खुश हूँ। कितने वोट से जीत रहे हैं? अब ये तो मैं बोल नहीं सकता, कुछ तो, कोई तो नंबर। लेकिन बाकी लोग दावे कर रहे हैं, आप भी एक कुछ आइडिया बताइए। ठीक है, सबको हक है दावा करना, बट अब ये कॉन्फिडेंस में तो हम नहीं बोल सकते हैं। बट मुझे इतना जरूर भरोसा है, ये जो उमंग है जो आप देख रही हैं, ये उमंग, ये उत्साह, ये आशीर्वाद जो एक बेटे को, भाई को मिल रहा है, ये इस आशीर्वाद से आउटपुट एक नया रिकॉर्ड बनाएगा, ये मुझे भरोसा है। काराकाट में आंधी तूफान आ रहा है फिर? नहीं कहेंगे। आंधी तूफान, ये तो लोगों का तो आंधी तूफान देखने को मिल ही रहा है, वोटों का भी आएगा लगता है। परिवार ने नाम रखा पवन, और हमारी जनता जौन बाने पवन को पवन बना दिए। तो हवा तो बहनी ही बहनी है। हवा कभी थोड़ा स्लो भी हो सकेला, हवा थोड़ा तेज हुई तो आंधी आ जाए, तूफान भी आ जाए। बहुत सारे लोग खड़े हैं, सॉरी, लेकिन 2 लाइन कुछ। हाँ। जो मन है वो, जो जैसा मूड है इस वक्त वैसा। अब तो हमारा वजीव बैठ गया, हम गा भी नहीं पाएंगे। मैं बस इतना ही कहूँगा जाते जाते, गाड़ी से उतरने के पहले, कि मेरे दिल में एक अरमान है कि पवन विजयी होने के बाद ऐसा काम करे, और हमको अपनी जनता के बीच में बैठ के सुझाव लेना है कि हाँ भैया, हाँ चाचा, क्या करना है, कैसे करना है, क्योंकि आप ही मालिक हैं, आप ही डिसाइड करेंगे क्या करना है, कैसे करना है। तो वो आदेश लेके हमको हर विकास का कार्य करना है, और हम यही चाहेंगे, पवन भी खुश, हमारी जनता भी खुश, और काराकाट लोकसभा क्षेत्र से जनता के मुंह से एक ही साउंड निकले, नो जात पात, ओनली इंसानियत जिंदाबाद, जो दुनिया में गूंजे, इंसानियत जिंदाबाद। गाना नहीं गाएंगे मतलब आप? हमार भैया हो, हमार चाची हो, हमार बहिनी हो, हमार माई हो, पवनवा के जिता दिया, संसद बनाए दिया हो। शुक्रिया बहुत बहुत। पवन सिंह हमारे साथ थे। बहुत बिजी शेड्यूल में से टाइम भी निकालने की उन्होंने कोशिश की। आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो, कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। कैमरा पर्सन कोयल के साथ निधि तनेजा, न्यूज़ तक, काराकाट।